हेलो दोस्तों, मैं जतिन एक बार फिर से अपने YouTube चैनल अचीवर जोन पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक्सटेट में आज हम एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपके एग्जाम में आता है। टॉपिक का नेम है LCM एंड HCF। ठीक है, अब देखिए LCM HCF से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, पहले हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं हम उनको कंप्लीट करेंगे। देखिए, सबसे पहले इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, LCM को क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं बच्चों लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है, और HCF को बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। ठीक है, अब देखिए यहां पे ये दोनों चीजें क्या होती हैं, इनकी फुल फॉर्म क्या है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है, हम वो समझते हैं। देखिए, सबसे पहले LCM की फुल फॉर्म क्या है? L से क्या बनता है बच्चों? हम बोलते हैं, देखो हम ऐसे लिखते हैं LCM। L स्टैंड फॉर लीस्ट या लोवेस्ट। ठीक है बच्चों, C फॉर कॉमन और M फॉर मल्टीपल। ठीक है, अब देखिए HCF का मतलब क्या होता है बच्चों? हाईएस्ट। यहां पे C का मतलब है कॉमन और F का मतलब है फैक्टर। ठीक है, अब देखिए यहां पे आप एक चीज देखेंगे, L मींस लीस्ट, सबसे छोटे से छोटा। कॉमन मतलब जो दो चीजों में होगा कॉमन। अब देखिए यहां पे एक कंडीशन होगी बच्चों, जो LCM और HCF निकलेगा, हम कैसे निकालेंगे वो भी देखेंगे, लेकिन उसके लिए कम से कम कितनी चीजें होनी चाहिए, कितने टर्म्स होने चाहिए? दो चीजें होनी चाहिए। अब देखिए पहले हम इसको समझते हैं। यहां पे देखिए लिस्ट आपको समझ में आ गया होगा, हाँ भाई लिस्ट है, कॉमन है, बट यहां पे हम देखेंगे यहां पे तो मल्टीपल है भाई, और यहां पे क्या है? फैक्टर है। मल्टीपल को क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं बच्चों गुणज, और फैक्टर को क्या बोलते हैं हिंदी में? गुणनखंड। ठीक है, अब यहां एक चीज देखेंगे कि भाई जो मल्टीपल है और जो फैक्टर्स हैं उसमें क्या डिफरेंस है, एक बार हम वो देखेंगे। अब यहां पे क्योंकि इससे है ना आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। देखिए मैं बोलता हूं गुणज, मैं बोलता हूं दो के गुणज। गुणज मीन्स बच्चों मल्टीपल्स इंग्लिश में। ठीक है, और मैं बोलता हूं दो के गुणनखंड, मतलब कि भाई फैक्टर्स। ओके, अब देखेंगे मल्टीपल का मतलब क्या? मैं बोलता हूं दो के मल्टीपल, मतलब दो की टेबल, 2, 4, 6, 8, 10, कहां तक बच्चों? अब मैं बोलता हूं यहां 20 तक। ठीक है, 1% हम कहते हैं कि भाई दो के मल्टीपल हम कहां तक पढ़ते हैं? 2 की टेबल कहां तक? 20 तक। लेकिन क्या मैं ऐसे बोलता हूं 22, 24, क्या ये भी 2 के मल्टीपल? हाँ बिल्कुल, 2 के मल्टीपल कितने होते हैं बच्चों? इनफाइनाइट होते हैं। मैं बोलता हूं 1024, क्या ये 2 का मल्टीपल है, क्योंकि ये 2 की टेबल में आता है। ठीक है, मल्टीपल कितने होते हैं बच्चों? यदि मैं कहता हूं 2 के मल्टीपल कितने होंगे, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? वो होते हैं इनफाइनाइट। ओके, अब गुणनखंड का मतलब देखिए कि इसके बाद है जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो फैक्टर से रिलेटेड होगा, हम फैक्टर्स को कैसे निकालते हैं। बट यहां पे हम देखेंगे दो के गुणनखंड मतलब दो कितनी संख्याओं से भाग हो रहा है, मतलब जो 2 है वो कितने नंबर से डिवाइड हो रहा है। जैसे मैं बोलता हूं 2 कितने नंबर से डिवाइड हो रहा है बच्चों? एक तो 1 से हो रहा है और एक 2 से हो रहा है। तो हम देखेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस देखा कि हाँ भाई ये तो फिक्स है, जो गुणनखंड है वो फिक्स होते हैं। 2 है, कम से कम कितने होंगे? 2 होंगे, ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे नहीं पता, हम वो निकाल सकते हैं, लेकिन हम जितने भी फैक्टर्स को बता सकते हैं भाई इसके इतने फैक्टर हैं। बट जो गुणज है, जो मल्टीपल है, उसके बारे में हम नहीं बता सकते। जैसे मैं यहां पे बोल देता हूं कि भाई 16 के मल्टीपल निकालने, 16 की 16 1 जा 16 2 जा 32, कहां तक नहीं पता, लेकिन यहां पे मैं कहता हूं बच्चों कि 16 के आपको फैक्टर्स बताने हैं, तो वो क्या होंगे? वो फिक्स होंगे। कौन से होगा भाई? 1 से होता है, 2 से होगा, 3 से नहीं हो रहा है डिवाइड, 4 से हो रहा है, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 8 से है। ठीक है, उसके बाद किससे है? 16 से है। इसका मतलब इसके कितने फैक्टर्स हुए हम काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5। 16 के कितने फैक्टर्स हुए बच्चों? 5। मतलब ये 5 नंबर से डिवाइड हो रहा, कोई 6th नंबर ऐसा नहीं है जो डिवाइड हो जाए 16। ठीक है, हम दोनों में समझ में आया आपको कि भाई मल्टीपल और जो आपके फैक्टर्स है क्या डिफरेंस है। ठीक है, आपको समझ में। यहां पे क्वेश्चन आया था बच्चों कि भाई
किसमें, एस्टेट में, कि गुणज कितने होते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे कहता हूं गुणज और फैक्टर में डिफरेंस क्या है। ठीक है, वो आप बता देंगे अब। हाँ भाई, गुणज जो हमारे होते हैं ये हमारे इनफाइनाइट होते हैं, मतलब मल्टीपल्स, और जो ये होते हैं हम इसको निकाल सकते हैं, इसके नंबर्स बता सकते हैं। अब देखिए हम पहले स्टार्ट करते हैं बच्चों एलसीएम। ठीक है भाई, अब मैं कहता हूं सिंपल क्वेश्चन है कि 2 व 3 का हम एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, हम देखते हैं भाई इसको गुणनखंड विधि से निकालते हैं, फैक्टराइजेशन से हम इसको निकालते हैं। बट यहां पे देखिए जो हम ये आया कैसे, हम बताएंगे भाई 2 और 3 का जो एलसीएम होता है, 2 और 3 का एलसीएम कितना है, 6 होगा। हाँ भाई हमको पता, लेकिन आया कहां से। सबसे पहले देखें क्या होता है ये गुणज, मल्टीपल। पहले हम 2 के मल्टीपल लिखेंगे, 2 1 जा 2, 4 6 8 10। ठीक है, आगे भाई 12 है, 14 है, 16 है, 18 है। चलो भाई हमने लिख दिए। अब हम क्या लिखेंगे बच्चों, 3 के भी तो आपको मल्टीपल से लिखने हैं, 3 6 9 12 15 18 एंड सो ऑन। अब देखिए यहां पे मैंने क्या बताया था बच्चों, एलसीएम मतलब लीस्ट, दोबारा लिखता हूं, लीस्ट कॉमन और M4 बच्चों मल्टीपल। ठीक है, अब देखेंगे सबसे पहले हम एक चीज देखेंगे, लिस्ट। सबसे पहले हम कॉमन देखेंगे क्या क्या है। भाई कॉमन देखा हमने, 6 भी कॉमन है, यहां पे हम देखेंगे भाई 12 भी है, यहां पे 18 भी है। आगे हम जैसे चलेंगे इसमें बहुत सारी चीजें क्या होंगी, कॉमन। हाँ भाई मल्टीपल, हमारा काम क्या था, मल्टीपल लिखना। हमने 2 और 3 के मल्टीपल लिख दिए। ठीक है, हमने देखा कॉमन, देखा हमने कॉमन भी देख दिया। लेकिन कंडीशन क्या है, छोटे से छोटा, लिस्ट लोएस्ट सबसे छोटा। अब देखेंगे 6 12 और 18 में से छोटा कौन सा, 6। तो हम लिखेंगे एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 इज कितना, 6। समझ में। मैं आपसे एक चीज बोलता हूं बच्चों, भाई 12 क्यों नहीं हुआ एलसीएम, भाई 18 क्यों नहीं हुआ एलसीएम। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अकॉर्डिंग टू फुल फॉर्म ऑफ एलसीएम क्या है, लीस्ट, सबसे छोटा कौन सा है, 6। ठीक है, आप इसको निकाल सकते हैं, आपको पता लग गया। लेकिन हम कैसे निकालते हैं बच्चों, इससे फैक्टराइजेशन गुणनखंडन विधि से हम निकालते हैं। जैसे किसका निकालना बच्चों, 2 और 3 का। 2 और 3 का एलसीएम कैसे निकालते हैं, 2 1 जा 2, ये नहीं गया 3 से 1 और 1, हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। वो कितना होगा, 2 × 3 = 6। ठीक है बच्चों, अब देखो ये तो हमारे सिंपल चीज है कि भाई 2 के हैं, 5 के हैं, 10 के हैं, हम निकाल सकते हैं। बट यदि आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कोई भी, क्या कि भाई आपको निकालने 16 एंड 24 का आपको एलसीएम निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, क्या हम 16 के मल्टीपल्स लिखें, क्या हम 24 के मल्टीपल्स लिखें। हाँ भाई, उसके बाद हम देखेंगे इसमें से लीस्ट कॉमन कौन सा है, मल्टीपल कौन सा सबसे छोटा है। बट देखिए यहां पे आपको लेंथ ही हो जाएगा। मेरा वहां पे बताने का मतलब क्या था बच्चों, कि भाई ये 6 जो हमने 2 और 3 का देखा था ना, 6 आया कैसे, वो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखेंगे। हम लिखेंगे 16 और 24, क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से। बट यहां पे एक कंडीशन है बच्चों, कंडीशन क्या, जब भी यहां हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे ना, हमको क्या करना है, हमको प्राइम नंबर से डिवाइड करना है, प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर्स मींस कौन सी होती है, अभाज्य संख्याओं से आपको इसको क्या करना, भाग करना है। अब अभाज्य संख्या क्या होते हैं, दोज नंबर्स विच हैव ओनली 2 मल्टीपल्स, जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। तो हम लिखेंगे कौन सा सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 2। समझ में आ गया। हाँ भाई, ये हम जो नंबर सिस्टम कंप्लीट करेंगे उसमें आपको सारा एक चार्ट बनाया जाएगा, उससे आपको समझ में आएगा नंबर्स कितने हैं, कैसे आए हैं, उनकी डेफिनेशन क्या होती है, और आपको इससे एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखेंगे इसको करेंगे 2। हाँ भाई, ये 2 से डिवाइड हो रहा है भाई, 8 हो रहा है, ये 12 हो रहा है, क्या फिर 2 से डिवाइड हो रहा है। ऐसे तो देखो बच्चों ये 4 से भी डिवाइड हो रहा है। हाँ भाई, हम इसको लिखते हैं 4 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। लेकिन क्या है, क्या हमारा जो 4 है वो हमारा अभाज्य संख्या, 4 इज नॉट ए प्राइम नंबर। 4 क्या है, हमारा कंपोजिट नंबर है। अब यहां पे क्या, कंपोजिट नंबर मींस बच्चों भाज्य संख्या है। अब मैं आपको बोलता हूं भाई 4 कैसे है, मैंने क्या डेफिनेशन बताई थी बच्चों, जिसके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं। बट हम यदि 4 की बात करते हैं, 1 2 और 4, यहां तो कितने फैक्टर्स हो गए बच्चों, 3 फैक्टर्स हो गए। दैट्स व्हाई ये जो 4 है हमारा प्राइम नंबर नहीं है। तो इसको हम किससे डिवाइड करेंगे बच्चों, 2 से करेंगे।
ठीक है, 2 से करेंगे 2 4 जा 8 और 2 6 जा, ठीक है भाई। अब फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4 2 3 जा, क्या 2 से डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, 2 1 जा 2, ये नहीं हो रहा तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे। फिर हम किससे करेंगे? 3 से 1 और 1। तो हम क्या करेंगे, जो ये नंबर्स है ना बच्चों ये वाले, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 कितने टाइम्स है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 इंटू 3। इट मीन जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 3 जा 48। मतलब क्या है? 16 एंड 24 का एलसीएम क्या है बच्चों? आपका 48। सिंपल है। हाँ भाई, 2 नंबर्स है, 3 नंबर्स है, हम किसी भी चीज का क्या निकाल सकते हैं? एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब एक एग्जांपल और देखते हैं उसके बाद। हाँ, इसमें भाई जब हम आगे मैं आपको करवाऊंगा एलसीएम कैसे निकाल लेंगे, कितने नंबर्स का है, डेसिमल्स का कैसे निकाल लेंगे, फ्रैक्शंस का कैसे निकाल लेंगे, वो सारी चीज देखेंगे। बट उससे पहले यदि मैं आपसे बोलता हूं भाई 20 25 एंड आपको 16 का क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है, ठीक है। अब देखिए यहां पे आपको कोई भी इफेक्ट नहीं होता कि भाई 3 नंबर है 4 नंबर है कितने हैं। बट यदि मैं कह देता हूं फाइंड, देखिए क्वेश्चन मैं बोलता हूं आपके सामने, फाइंड एलसीएम ऑफ 16, तो हम 16 का एलसीएम नहीं निकाल सकते। तो मैंने क्या कंडीशन बोली थी बच्चों? कितने नंबर्स होने चाहिए? कम से कम 2 नंबर्स होने चाहिए। मतलब देखिए मैं बोल दूंगा 16 का एलसीएम निकालना है, तो हम 16 का एलसीएम नहीं निकाल सकते बच्चों। हाँ, अब मैं बोल देता हूं 16 कोमा कुछ भी, मान लो मैंने लिख दिया 50, 16 कोमा 50, इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। कितने नंबर है? 2, ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं? कितने भी हो सकते हैं। समझ में आ गया? चलो भाई हम इसका देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे एचसीएफ हम कैसे निकाल लेंगे, ठीक है। आज हम इसका जनरल हम दोनों को निकालना सीखेंगे। अब देखिए 20 25 और 16 का आपको एलसीएम निकालना है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे भाई क्या है, कोई भी नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, 2 से 10 25 इनको एज इट इज लिख देंगे। 2 से 8 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 5 25 4, फिर ये 2 से हो रहा है 5 25 2, फिर ये 2 से हो रहा है 5 25 और 1। अब देखेंगे क्या कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है? नहीं, 3 से नहीं हो रहा है, 3 से भी नहीं हो रहा भाई, 5 से हो रहा है, 5 1 जा 5 5 जा और ये 1, इसको हम फिर करेंगे 5 1 1 1। देखिए बच्चों आपको जब तक करना है जब तक यहां पे एक ना आ जाए। क्यों? ये देखिए ऐसे तो हम इसको यहां पे भी लीव कर सकता था, बट क्या होता है हम जल्दबाजी में इस 5 को लिखना भूल जाते हैं। तो देखिए आपको क्या टाइम आपके पास है, उसको जब हम इसको निकाल लेंगे ना, आपको इजीली जब प्रैक्टिस करेंगे हम तो सारे क्वेश्चन हम इजीली निकाल सकते हैं। अब यहां पे देखिए इसका एलसीएम क्या हो गया? 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 5 रेज़ टू पावर 2, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा, निकाल लेंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है बच्चों, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। अब देखिए आपने एलसीएम निकालना सीख लिया नंबर्स का, ठीक है। आगे मैं डेसिमल्स का कराऊंगा, बट देखेंगे सबसे पहले हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब क्या है मैं आपको बताता हूं भाई एचसीएफ कैसे निकलता है। हम देखेंगे जो एचसीएफ है, एचसीएफ के 2 मेथड्स हैं बच्चों। क्या है? 2 मेथड्स। कौन कौन से? एक तो हमारा फैक्टराइजेशन मेथड है जो हमने कहां पे किया था बच्चों? अभी जहां से हमने एलसीएम निकालना है। सेकंड कौन सा मेथड है? सेकंड है डिवीजन मेथड, ठीक है। हम दोनों मेथड से देखेंगे हम कैसे उसको निकाल सकते हैं। बट देखिए जनरल फॉर्म क्या है, मैं बोलता हूं डायरेक्ट भाई 2 एंड 4 का आपको क्या बताना है? एचसीएफ बताना है 2 और 4 का। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 2 के क्या करेंगे? यहां पे F स्टैंड्स फॉर फैक्टर, गुणनखंड। तो हम देखेंगे 2 के फैक्टर्स हुए 1 और 2। अब देखेंगे 4 के कितने हुए? 1 2 एंड कितना हुआ? 4 हुआ। अब देखेंगे क्या है, अब सबसे पहले हमको क्या देखना? कॉमन, क्योंकि देखिए HCF हाईएस्ट है, ठीक है बच्चों। C4 कॉमन और F4 फैक्टर। अब देखिए हमने देखा क्या क्या, सबसे पहले फैक्टर किए दोनों के, हमने कर दिया भाई, ओके रिपोर्ट है। फिर हम कॉमन देखेंगे, कॉमन आपका 1 भी है, कॉमन आपका 2 भी है, 2 कॉमन है, ठीक है। फिर हम यहां पे देखेंगे क्या बोल रहा है उसने बच्चों? हाईएस्ट 1 और 2 में से कौन सा बड़ा है? 2, देयरफॉर HCF इज 2। हाँ, अब कोई भी नंबर है, मैं बोल देता हूं 3 एंड 12, 3 एंड 12 का
आपको क्या बताना है, HCF बताना है। ये छोटे नंबर से हम क्या करेंगे, 3 के फैक्टर्स करेंगे, 1 और 3। 12 के करेंगे, 1 है आपका, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है एंड 12 है। अब सबसे पहले क्या देखेंगे, कॉमन। भाई 1 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 1 और देखिए कोई नंबर कॉमन नहीं है ना बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम देखेंगे इनमें से बड़ा नंबर कौन सा, 3, देयरफॉर 3 इज द HCF ऑफ 3 एंड 12। ओके, अब यहां पे देखेंगे भाई 24 और आपको है ना 48, इनका दोनों का क्या निकालना है, HCF निकालना है। अब मैं आपको एक चीज बोलूंगा, इसके हम फैक्टर से निकाल लेंगे, क्या कैसे निकालेंगे, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, किससे डिवाइड हो रहा है, फिर हम 48 के निकाल लेंगे। तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, आपका लेंथी हो जाएगा, लेंथी पोर्शन हो जाएगा ना। ठीक है, अब यहां पे मैं आपको बोलता हूं वही सेम क्वेश्चन कि फाइंड HCF ऑफ 24 एंड 48। अब आपको HCF निकालना है, तो देखेंगे सबसे पहले हम कौन सा मेथड करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड। 24 एंड 48, सबसे पहले एक चीज देखना, यहां पे एक कंडीशन है बच्चों, HCF में क्या था, LCM में क्या था बच्चों, डिवाइड करना है आपको और सबको क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। बट यहां पे एक कंडीशन क्या है, ये दोनों नंबर किसी एक नंबर से डिवाइड होने चाहिए। क्या देखेंगे हम, 2 से डिवाइड हो रहा, 1 और 2 और 2 एंड 4। ठीक है, अब देखेंगे कैसे, अब हमको ये कैसे पता लगा 2 से डिवाइड होता है, अब देखिए जब मैंने एस्टेट की और सीटेट की वीडियो स्टार्ट की थी ना बच्चों, उसमें मैंने रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी एक टॉपिक करवाया था, तो वहां से आपको इजीली पता लगेगा कि कौन सा नंबर किससे डिवाइड हो रहा है। अब हम देखें क्या ये नंबर दोनों किसी एक नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, बिल्कुल 2 से हो रहे हैं भाई, 2 6 जा और 2 से 12। हाँ, यहां पे भी सेम कंडीशन है, प्राइम नंबर ही लेने हैं। हम देखेंगे 2 से फिर डिवाइड हो रहा भाई, 2 3 जा और 2 6 जा। ठीक है, अब हम एक चीज देखेंगे, क्या अब HCF में क्या करना है बच्चों, दोनों नंबर एक नंबर से देखना है। बट जब हम LCM करते थे तो हम देखते थे भाई इनमें से कोई भी नंबर किसी से हो रहा है, तो हम वहां पे कैसे निकालते थे, 2 से 3 लिख देते थे, यहां पे 3 लिख देते थे, ऐसे करते थे। बट यहां पे जब हम HCF निकालेंगे ना बच्चों, वो चीज आपको नहीं करनी। अब हमको ये देखना है ये दोनों नंबर किसी नंबर से डिवाइड हो रहे हैं या नहीं। हम देखेंगे ये तो 3 से हो रहा है, 3 1 जा और 3 से 2। हाँ, क्या ये दोनों किसी एक नंबर से हो रहे, नहीं, तो आपको आगे नहीं देखना। तो हम क्या निकाल लेंगे, HCF क्या हो जाएगा आपका, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो आपने देखा 24 एंड 48 का जो आपका HCF है वो कितना है, 24। यदि मैं कह देता हूं LCM निकाल दो, LCM इंटू 2 हो जाता है आपका। समझ में आ गया, कोई भी प्रॉब्लम है अभी इसमें? हाँ भाई, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं हम, उसके बाद हम आगे देखेंगे। अब मैं बोलता हूं आपको HCF निकालना है बच्चों 96 एंड हम लिखेंगे 120। हाँ भाई, 96 और 120 का कोई भी नंबर दे सकता है एग्जाम में। ठीक है, आपको HCF निकालना है, कैसे निकाल लेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से। भाई 96 120, सबसे पहले क्या देखेंगे, क्या दोनों नंबर किसी एक नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। हाँ भाई, ये ऐसे तो भाई ये 4 से भी हो रहे हैं, बट कंडीशन क्या है, प्राइम नंबर से बच्चों। अब देखेंगे 2 से 2 4 जा 2 8 जा, 2 से 60, क्या 2 से डिवाइड हो रहे हैं भाई, बिल्कुल हो रहे हैं। 2 से आपने देखा 24, ये 30, फिर ये 2 से हो रहे हैं, 2 से 12, 2 से 15। ठीक है, अब ये क्या दोनों नंबर किसी एक नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं भाई, 3 से हो रहे हैं। देखिए ये जो 12 है, जैसे मैं कह देता हूं 2 से 12 डिवाइड हो रहा है, लेकिन 15 डिवाइड नहीं हो रहा। 3 से देखेंगे 3 4 जा 12 और 3 5 जा। अब हम क्या देखें, क्या ये दोनों नंबर्स कौन से 4 एंड 5 क्या किसी एक नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, नहीं हो रहे, तो हम आगे इसको नहीं करेंगे। तो HCF क्या हो जाएगा बच्चों इनका, HCF ऑफ 96 एंड 120 इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो हम देखेंगे HCF कितना आ गया बच्चों आपका, 24। हाँ, अब आपको यहां से डिवाइड नहीं करना है, समझ में आ गया। हाँ, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, क्या है, अब नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं, डिवीजन मेथड से हम बाद में देखते हैं। एक क्वेश्चन कैसे आता है आपके सामने, कोई भी क्वेश्चन है कि फाइंड LCM एंड HCF ऑफ 12 24 एंड हम बोलेंगे 30।
ठीक है भाई, यहां पे अब देखिए क्या है, 3 नंबर्स है, आपको उसका एलसीएम भी निकालना है बच्चों और आपको एचसीएफ भी निकालना है। सबसे पहले हम देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ। अभी तक हमने किससे सीखा है बच्चों? फैक्टराइजेशन मेथड से। तो फैक्टराइजेशन मेथड देखेंगे, क्या है, 12 है, 24 है और 30 है। अब देखिए एक मेथड से हम क्या कर सकते हैं, दोनों नंबर्स को निकाल सकते हैं, मतलब दोनों नंबर्स का एलसीएम भी निकाल सकते हैं और एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। तो देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले हम एक मेथड में देखें, क्या ये तीनों नंबर्स, 3 नंबर्स किसी एक नंबर से डिवाइड हो रहे हैं? हाँ भाई बिल्कुल हो रहे हैं, 2 से, 2 6 जा, 2 12 और 2 से 15। हाँ भाई कर दिया। अब हम देखें क्या ये तीनों नंबर किसी एक नंबर से डिवाइड हो रहे हैं? हम देखेंगे हाँ भाई ये 3 से हो रहे हैं, हम लिखेंगे 3 2 जा, 3 4 जा और 3 5 जा। अब देखें क्या हम ये तीनों नंबर किसी एक नंबर से डिवाइड हो रहे हैं? नहीं भाई ये 2 से ये हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन 5 नहीं हो रहा है। तो हम लिखेंगे बस खाली यहां पे लिखेंगे एचसीएफ इज, एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 into 3 = 6। एचसीएफ निकल गया। हाँ भैया जब तीनों नंबर कौन से 2 4 और 5 किसी एक नंबर से तो डिवाइड नहीं हो रहे हैं, ठीक है। अब क्या निकाल लेंगे, अब तो आपको एलसीएम निकालना है। एचसीएफ तो आपका आ गया, तो एलसीएम कैसे निकाल लेंगे, किसी भी 1 2 5। अब यहां पे देखा आपने कि भाई किसी भी नंबर से डिवाइड हो, फिर हम देखेंगे 2 से 1 1 5, फिर यहां पे 5 से 1 1 1, ठीक है। तो एचसीएफ निकाल लिया। एलसीएम क्या होगा, अब इन सब की मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, 2 into 3 into 2 into 2 into 5, 2 3 जा, अब देखेंगे 5 2 जा 10, 10 into 6 कितना हो जाएगा, 60 into 2 120। समझ में आया क्या कि भाई 5 into 2 10। देखिए हम कैसे जल्दी करें, आपने देखा 5 into 2 10 होता है, 10 into 6 60, 60 into 2 120। तो यहां से हमने देखा ना कि हम एक ही मेथड से, एक इस फैक्टराइजेशन मेथड से हमने उसका एलसीएम भी निकाल दिया, हमने एचसीएफ भी निकाल दिया। बिल्कुल भाई ये तो बहुत इजी है, समझ में आया। बट कंडीशन यहां पे एक चीज रहती है बच्चों, क्या, जितने भी आपको नंबर्स देगा ना वो किसी एक नंबर से डिवाइड होनी चाहिए। वहां तक क्या हो जाएगा, यहां तक हमने देखा ये क्या हो गया, एचसीएफ। समझ में आया। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है बच्चों, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। अब देखिए यहां पे एक क्वेश्चन और बोलता हूं मैं, 1024 एंड, ठीक है, 15। चलो भाई 102 और 15 का देखते हैं, ठीक है। आपको क्या बोल रहा है, 102 और 15, आपको इसका एलसीएम भी निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, क्या ये दोनों नंबर किसी नंबर से डिवाइड हो रहे हैं बच्चों? हम देखेंगे भाई 2 और 1 3, 5 और 1 6, हाँ भाई 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 3 से करेंगे, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, और ये देखेंगे 3 5 जा। क्या ये दोनों नंबर किसी एक नंबर से डिवाइड हो रहे हैं? नहीं हो रहे। तो यहां पे आपको कुछ आगे करने की जरूरत नहीं, एचसीएफ कितना आ जाएगा आपका 3। क्यों? क्योंकि ये दोनों नंबर तो भाई किसी से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। अब आपको क्या निकालना, अब आपको एलसीएम निकालना, वो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देंगे। अब देखिए यहां पे मैं एक चीज और बताता हूं, उसके बाद हम डिवीजन मेथड देखते हैं कि भाई डिवीजन मेथड क्या है। एचसीएफ निकालने के लिए केवल वो मेथड किसके लिए है बच्चों, एचसीएफ के लिए। अब मैं बोलता हूं आपको निकालना 15 का और 89 का, ठीक है। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 15 एंड 89। चलो हम 89 की बजाय हम लिखते हैं बच्चों यहां पे 89 ही लिखते हैं, कोई भी नंबर लिख देते, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम देखेंगे 15 और 89। अब हम एक चीज देखेंगे, सबसे पहले क्या चीज देखनी है कि भाई फैक्टराइजेशन मेथड से हम एचसीएफ कैसे निकलें। क्या ये दोनों नंबर किसी नंबर से डिवाइड हो रहे हैं? भाई नहीं हो रहे भाई। 15 89 हमारा एक प्राइम नंबर है, भाज्य संख्या है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, जब दोनों नंबर किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं तो उसका एलसीएफ, क्या बोला बच्चों, उसका एचसीएफ दोनों नंबर्स का क्या होता है, ऑलवेज 1 होता है। समझ में आया। जैसे वो बोल देता है कि भाई 221 और आपको है ना 37 का आपको एचसीएफ निकालना है, तो हम देखेंगे 21 और जो 37 है वो किसी की एक की टेबल में आते ही नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे यहां पे, देयरफॉर इन दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम आपको निकालना पड़ेगा और वो आप निकाल सकते हैं। कोई प्रॉब्लम बच्चों, यदि नहीं समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना कि सर यहां से हमको प्रॉब्लम, और ये चीज आपके सामने क्या है, इंपॉर्टेंट। इन केस यदि कोई भी दोनों नंबर किसी भी एक टेबल से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, उस केस में हमारा एचसीएफ
HCF कितना होगा बच्चों, ऑलवेज 1 होगा। समझ में आया? अब देखते हैं भाई डिवीजन मेथड क्या है। यहां पे डिवीजन मेथड किस चीज के लिए, टू फाइंड HCF। ठीक है, ये हमेशा किसके लिए होगा बच्चों, HCF के लिए होगा।